जय श्री राधे मित्रों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी के त्याग के साथ साथ शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुति कीर्ति जी का त्याग। तो सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। इसको सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जब राम जी को वनवास हुआ तो सीता माता उनके साथ चलने को तैयार हो गई। जब लक्ष्मण जी ने ये सब सुना तो वो अपने भाई की सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने भाई को हमेशा अपना आराध्य माना और उनकी सेवा की। आज भी वो भगवान के साथ वन में जाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने माता सुमित्रा से आज्ञा ले ली। लेकिन अब वो सोच रहे थे कि मैं अपनी पत्नी उर्मिला से कैसे अनुमति लूं, कैसे उसे राजी करूं कि मैं वन में जाऊंगा। बहुत संकोच हो रहा था उनको। लेकिन जैसे ही वो अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला अपने हाथों में आरती का थाल लेकर खड़ी है, चेहरे पर एक मुस्कान है और वो कहने लगी कि आप भैया की सेवा में ज़रूर जाइए। वन में जाकर आप भाई भाभी की सेवा करेंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और आपकी सेवा में कोई बाधा ना हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। लेकिन जाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर नहीं, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। आप जाइए, अपने भाई और भाभी की सेवा कीजिए। ये सब सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो सोच रहे थे कि मैं कितना संकोच कर रहा था, लेकिन उर्मिला ने तो मेरे हर संकोच को एक पल में ही समाप्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई भाभी की सेवा में इस तरह से करूँगा कि बिल्कुल होऊंगा नहीं, हमेशा तत्पर रहूँगा। तब उर्मिला जी ने भी एक दीपक जलाया और कहा कि ये मेरी आशा का दीपक है, इसे मैं जब तक आप नहीं आएंगे बुझने नहीं दूंगी। लक्ष्मण जी उर्मिला जी की अनुमति लेकर चले गए और उर्मिला जी ने भी अपनी महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और उस दीपक को रात में जाग जाग कर भी जलाए रखा। तो ये देखिए ना, उर्मिला जी का त्याग है। एक दिन की बात है कि रात के समय माता कौशल्या अपने कक्ष में सो रही थी। तभी उन्हें अपने महल की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे पूछा कि देखो जाकर कौन है छत पर। तो श्रुति कीर्ति जी, जो शत्रुघ्न जी की पत्नी थी, वो नीचे आईं। कौशल्या माता ने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम्हें नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ हैं? ये सुनकर श्रुति कीर्ति जी माता की गोद में सिमट गई, उनकी छाती से लग गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, माँ, उन्हें तो देखे हुए मुझे 13 वर्ष बीत गए। ये सुनकर माता कौशल्या चौंक गई। उन्हें तुरंत पालकी तैयार करवाई और ढूंढने के लिए शत्रुघ्न जी को चल पड़ी। तब जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? जहाँ अयोध्या के बाहर भरत जी ने नंदीग्राम में अपनी कुटी बना रखी थी और अयोध्या के अंदर की तरफ एक बड़ी सी शिला पर शत्रुघ्न जी हाथ का तकिया लगाकर लेटे हुए थे। माता कौशल्या देखकर चौंक गई और पालकी से नीचे उतरकर शत्रुघ्न जी के पास पहुंची और उनके बालों में हाथ फिराया। एकदम से शत्रुघ्न जी जागे और चौंक कर बोले, माँ, आप यहाँ? आपने क्यों कष्ट किया? अगर आपने बुलावा भेजा होता तो मैं स्वयं आपकी सेवा में आ जाता। तो माता ने कहा कि लेकिन पुत्र, तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? तब शत्रुघ्न जी भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, माँ, राम भैया वन में चले गए, लक्ष्मण भैया उनकी सेवा में उनके साथ चले गए और भरत भैया ने नंदीग्राम में अपनी कुटी बना रखी है, जहाँ वो तपस्वी की भांति रह रहे हैं। तो क्या ये राजसी ठाट बाट महल, ये सब कुछ क्या सिर्फ मेरे लिए है? ये सुनकर माता चुप हो गई। बात फिर एक दिन की है कि जब
लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए और वो पूरा पहाड़ लेकर आ गए। जब वो पहाड़ लेकर जा रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने उन्हें देखा और राक्षस समझ के उन्हें बाण मारा। हनुमान जी नीचे आकर मूर्छित से हो गए और राम राम कहने लगे। तब भरत जी को मालूम हुआ कि ये तो कोई मेरे भैया का भक्त है। जैसे ही उनकी मूर्छा जागी, उन्होंने पूछा तो हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी है और उनके लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं सुबह तक नहीं पहुँचा तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। उनके प्राण संकट में हैं, आपके कुल का दीपक बुझ जाएगा। जब ये सब माता कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि बिना लक्ष्मण के वो अयोध्या में पैर ना रखे, पूरे समय तक वो वनवास में ही रहे। लेकिन जब माता सुमित्रा ने सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कह देना कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। ये सब देखकर, माताओं के वचन सुनकर हनुमान जी एकदम भाव विभोर हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि जो उर्मिला जी थी वो खड़ी हुई थी, शांत, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हनुमान जी ये सब देखकर चुप न रह सके। उन्होंने पूछ ही लिया उर्मिला जी से कि देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं, कुल का दीपक बुझने वाला है अगर मैं सूर्य उदय से पहले नहीं पहुंचा, और आप इस तरह से शांत कैसे खड़ी हैं, कैसे मुस्कुरा रही हैं। इस पर उर्मिला जी कहने लगी कि हनुमान जी, किसने कहा कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं? मेरे पति के खून में राम है, खून की बूंद बूंद में राम है, उनकी धड़कन में राम है, उनके हर सांस में राम है। तो फिर आप बताइए कि जो वीर घातनी शक्ति लगी है वो मेरे पति को नहीं लगी, दर्द उनको नहीं हो रहा, श्री राम जी को हो रहा है। और आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं? नहीं, मेरे पति कई वर्षों तक सोए नहीं हैं, आज वो विश्राम कर रहे हैं। और जब श्री हरि की गोद मिल जाए तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा ही उन्होंने कर लिया है। और आप कह रहे हैं कि सूर्योदय से पहले मैं नहीं पहुंचा कि तो हमारे कुल का जो दीपक है वो बुझ जाएगा। ऐसा नहीं होगा हनुमान जी, अगर आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करें तो भी सूर्य उदय नहीं होगा जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। चाहे आप आजमा कर देख लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मण जी मेरे पति के प्राण संकट में पड़ जाएं। तो जब तक आप नहीं पहुंचेंगे वहाँ, सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया क्योंकि सभी का त्याग एक से बढ़कर एक था। तो मित्रों, भगवान राम ने राम राज्य का कलश स्थापित किया था, लेकिन उस राम राज्य की नींव राजा जनक की चारों बेटियां ही थी और सभी के प्रेम, त्याग, बलिदान और समर्पण से ये राम राज्य स्थापित हुआ था। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे।